अद्रिका नाम की एक अप्सरा, जिसने जल क्रीड़ा करते हुए एक ऋषि जो जल में उपासना कर रहे थे उनकी अवमानना कर दी, और उन ऋषि के श्राप से वह अद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन गई थी। ऋषि ने उस श्राप का परिमार्जन ऐसे किया था कि तुम्हारा ये शरीर छूटने के बाद तुम एक कन्या और एक पुत्र को जन्म दे करके तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। अद्रिका अप्सरा जो मत्स्य बनी थी, उस मछली ने उस द्रोणपुट को निगल लिया। उसी महाराज उपरिचर के राज्य के मछुआरों ने उसको पकड़ा, मछली को, और उसका पेट जब चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या उत्पन्न हुई। बालक तो महाराज उपरिचर के पास ही आ गया, उन्हीं का अंश था ही, अविज्ञात रूप से वह आ गया, लेकिन कन्या को एक दासराज ने प्राप्त कर लिया। दासराज मल्लाह जो नौका चलाने वाला, उसने उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कन्या का नाम उसने वासवी रखा। श्यामल वर्ण की कन्या को लोग कालिका भी कहते थे। एक दुर्गुण था, दुर्गुण यह था कि उसके शरीर से मछली किसी दुर्गंध आती थी, इसलिए उसको लोग मत्स्यगंधा भी कहते थे। कालिका, वासवी, मत्स्यगंधा। पिता ने नाम रखा था सत्यवती। एकदा तीर्थ यात्रायाम व्रजन पाराशरो मुनि आज गाम महतेज कालिंदिस्तटमुत्तमम्। कालिंदी के तट पर पराशर जी आए तीर्थ यात्रा करते हुए। वेदव्यास जी ने जो कल की कथा में आपने सुना कि अपने पुत्र सुखदेव जी को कहते हैं कि पुत्र तुम विवाह करो, पुत्र विवाह करो, जबकि वे स्वयं अविवाहित है। वेदव्यास जी अविवाहित है, ब्रह्मचारी। कहीं कहीं लोग कथानक में उनका कह देते हैं कि उनकी पत्नी का नाम था विटका, तो वो हो सकता है कि कल्पांतर भेद से हो सकता है, लेकिन वेदव्यास जी की पत्नी नहीं, सुखदेव जी की उत्पत्ति अरणी पर से हुई है। तो वेदव्यास जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि देखो, विवाह न करने के कारण मुझसे और मेरे पिता से, इन दोनों से अपराध हुआ है। इनसे क्या अपराध हुआ कि एक घृताची नाम की अप्सरा को देख करके इनके भीतर काम भाव जागृत हुआ। भले एक क्षण के लिए हुआ हो, लेकिन हुआ है, मन बिगड़ा है। उसी प्रकार इनके जो पिता हैं, व्यास जी के जो पिता है पराशर जी, ऐसे दिव्य महान विभूति हैं पराशर जी, जिन्होंने जगत को ज्ञान देने के लिए स्मृति आदि की रचना की है। पराशर स्मृति, ज्योतिष शास्त्र के भी प्रकांड विद्वान, बृहत पराशर होरा शास्त्र आदि ग्रंथ उनके हैं। कहते हैं जिन्होंने स्वर्ग आदि कई लोक में उनकी अबाध गति थी, लेकिन कभी उनके मन में स्वर्ग की अप्सराओं को देख करके भी काम भावना नहीं जागृत हुई थी। और भगवती की माया ऐसी दुस्तर है कि वो पराशर जी एक अधम सत्यवती कन्या को, अधम इसलिए कह रहा हूं कि जिसके शरीर से दुर्गंध है, जिसमें कोई सौंदर्य नहीं है, ऐसी कन्या को देखकर, एक धीवर जाति की कन्या को देख करके उनके मन में काम भाव जागृत हुआ। पिता कहीं गए हुए थे, सत्यवती ही पराशर जी को यमुना के उस पार उतारने के लिए चल पड़ी, और मध्य में पहुंचने के बाद, यमुना के मध्य में पहुंचने के बाद पराशर जी ने जब प्रणय याचना की तो सत्यवती ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी शर्त है, पहली तो यह शर्त है कि पितरो समेन जानीयम
तथा कुरु द्विजोत्तमः। कन्याव्रतं न मे हन्यात् तथा कुरु द्विजोत्तमः। पुत्रं तत्समः कामं भवेदद्भुत विद्यवान् गंधो अयम मने स्यात् यौवनम च नवम नवम। सत्यवती ने 5 बातें कही। पहली बात यह है कि मेरा यमुना के एक द्वीप में उस बालक को जन्म दिया। माता ने यमुना के द्वीप में जिस बालक को जन्म दिया था इसलिए उनका नाम रखा द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, जो जगत में आगे वेदों का विस्तार करने के कारण वेदव्यास कहलाए। इसलिए वेदव्यास जी को अपनी माता की स्मृति याद आई, क्योंकि वेद ठीक करती लेकिन वो भी मुस्कुरा करके महाविष्णु की ओर देख रही थी। ये बात देवताओं के द्वारा जब ब्रह्मा जी को पता चली तो ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दिया कि जो तुमने कर्म किया है इसका प्रायश्चित होना चाहिए। ये मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा दोनों के लिए। कभी कभी लोग कहते हैं, हमारी बहन बेटियों को कहते हैं कि आप अच्छे वस्त्र पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो कि जिससे देखने वाले की दृष्टि बदले। तो महिलाएं कहती है कि नहीं, कपड़ा पहनने का हमारा अपना अधिकार है, हमारा अपना अधिकार है, आप अपनी सोच बदलिए। बात तो ठीक है, व्यक्ति को, पुरुषों को अपनी सोच बदलना चाहिए, लेकिन क्या पुरुषों की सोच बदलने के बाद महिलाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? माताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि उनको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए कि देखने वाले की दृष्टि न बिगड़े। ये दोनों की ही नैतिक जिम्मेदारी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं जानता हूं मेरी बात किसी को पसंद नहीं आएगी, और शायद मेरे अलावा भारतवर्ष के किसी भी वक्ता ने या संत ने इस बात का समर्थन नहीं किया होगा। खुद भारत सरकार नहीं कर रही इस बात का समर्थन। यदि इस्लाम में हिजाब की प्रथा है तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। इस्लाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूं कि भारतवर्ष के किसी भी वक्ता या किसी संत ने इस बात का समर्थन नहीं किया होगा, बल्कि इसके लिए बुर्का प्रथा हटाने के लिए तो बड़े आंदोलन चल रहे हैं। सरकार उसके लिए सब कानून और एक्ट सब लाने की तैयारी में है। लेकिन जो घटनाएं आजकल हो रही हैं देश दुनिया में, तो मुझे लगता है कि वो उस दृष्टि से वो ठीक है। और लोग उसमें कई प्रकार की कहानियां गढ़ते हैं। अभी भी मुझे लगता है आप सबके चेहरों को देख करके मुझे लग रहा है कि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहां 3 चीजें पर्दे की हैं: धन, भोजन और स्त्रियां। इसका अर्थ ये नहीं लगाइएगा आप कि उसका शोषण किया जाए, उसको पढ़ने न दिया जाए, या हर समाज के हर कार्यक्रमों में उसको पीछे किया जाए। इसका ये अभिप्राय मत लगाइएगा। और हिजाब से मेरा अर्थ ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा सा काला आपने चोगा पहना दिया कि वो महिला धूप हवा से सबसे वंचित हो जाए, ये भी मेरा अभिप्राय नहीं है। हिजाब से मेरा अभिप्राय है मर्यादित वस्त्र। क्योंकि मैं पुरुष श्रेणी में से आता हूं तो मैं पुरुषों की मान्यता बताता हूं। जो माता सुव्यवस्थित वस्त्र पहनती है, जिसके सिर पर आंचल होता है, अपने आप पुरुष के मन में उस स्त्री को देख करके सम्मान जाग जाता है।
अपने आप। और जो स्त्री अमर्यादित वस्त्र पहनती है उसको देख करके आपके मन में कभी भी प्रणाम करने का भाव नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक बार मेरी दृष्टि से भी चिंतन करिएगा। हाँ, ये जरूर है कि कितना उनको छूट दिया जाए और कितना उनको प्रतिबंधित किया जाए, ये दोनों के आपसी समझौते से होना चाहिए। किसी के भी अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिए, इस बात का तो मैं समर्थन करता हूं, किसी के भी अधिकारों का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है बाहर जितनी घटनाएं हमारी हिंदू बेटियों के साथ होती है, शायद उतनी मुस्लिम बेटियों के साथ में ऐसी घटनाएं नहीं होती है। इस बात को भी आप विचार करिएगा, क्योंकि ये मेरा अधिकार का क्षेत्र नहीं है कि मैं किसी वस्त्र के ऊपर में बोलूं। अभी मैंने एक अधिवेशन में भाग लिया था, महाराष्ट्र के समस्त मंदिरों के एकीकृत करने के लिए एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें से नागपुर में से मैं गया था। उस अधिवेशन में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्टियों ने इस विषय को भी रखा कि मंदिर में ड्रेस कोड होगा, कि मंदिर में कैसे वस्त्र पहन करके जाए, मंदिर में कैसे वस्त्र पहन करके जाए। और आप अपने इस बात का अभिमान नहीं कर सकते, हम कलयुगी मनुष्य इस बात का अभिमान नहीं कर सकते कि हमारा मन बहुत नियंत्रित है। हम में से कोई भी नहीं कर सकता। ये पुराणों की कथाएं हमको ये बताती है, शिक्षा देती है कि बलवान इंद्रियग्राम विद्वान सामपि कर्षति, कि ये इंद्रिया मनुष्य की इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े गुणीजन भी इसमें फिसल जाते हैं। अभी कहां की घटना है? हाँ, अयोध्या की तो घटना है। अयोध्या की घटना मैं आपको बता रहा हूं। अयोध्या जी में मैंने एक सज्जन को देखा, किसी का 500 का नोट गिरा था, उसने उठा करके जेब में डाल लिया अपने। अब वो घटना उस समय की मैं बता रहा हूं कि जहां सब गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित थे। उस व्यक्ति के वो सज्जन से ये भी बात नहीं निकल सकी, मैं देख रहा हूं, वो ये पूछ सके कि भाई ये 500 का नोट गिरा है, ये किसका है। ये पूछना उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उसको लगा चलो 500 मिल गए, उसने उठा करके जेब में डाल लिया। एक माता जी मेरे पास में आई, वो कहती है कि मैं तीर्थ में गई थी तो मुझे वहाँ एक 50,000 की गड्डी मिली। फिर मैं जिन महाराज जी के साथ में गई थी, उन महाराज जी से मैंने पूछा कि महाराज जी मैं क्या करूँ इसका। बद्रीनाथ यात्रा पे गई थी तो 50,000 रुपये की गड्डी। तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा कि ये तो भगवान ने तुमको प्रसाद दिया है, इसको रख लो, अपने अलमारी में रखो, ये बरकत के हैं। मैंने कहा कि नहीं, आपने उचित नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मंदिर के पास में ले जाते हैं, नहीं कुछ समझते आप तो दान पेटी में ही डाल देते हैं, या फिर ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप वहाँ जाते हैं ट्रस्टियों से या किसी पुलिस विभाग के व्यक्ति से पूछते कि मुझे ये पैसे मिले हैं, ये पता नहीं किसी के खोए हुए हैं, ये आप। लेकिन हमने देखा खुला पैसा, खुला भोजन, ये देखकर व्यक्ति का मन बिगड़ता है। मैं फिर आदर के साथ में आपसे निवेदन करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात को मान लीजिए, लेकिन मैं विचारों को रखता हूँ क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य के मनोविकार को जानता है, मनुष्य के मनोविकारों को जानता है कि व्यक्ति का मन कब बिगड़ता है। और ये कथाएं जो द्वापर युग की कथाएं हैं माताओं सज्जनों, द्वापर जैसे युग में राजा जो महाभीष अपने पुण्य प्रताप से स्वर्ग गए हैं, गंगा के बिखरे हुए वस्त्र को देख करके उनका मन बिगड़ रहा है, और गंगा महाभीष के उस विकृत भावना का समर्थन कर रही है। जब देवताओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारी आपकी विषाद क्या है। इसलिए
बहुत सोच समझ करके इस बात को चिंतन करना चाहिए।